नमस्कार। ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है 5 और 6 जून से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए आज के सेशन देखें। इससे पहले हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं पिछले सेशन का। प्रश्न था विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2018 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अप्रैल 2018 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आंसर है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे और ये केन्या के रहने वाले हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी। आंसर है 1835। 1835 में कछार लेवी के नाम से असम राइफल्स का गठन किया गया था। बाद में 1971 में नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। अगला प्रश्न है इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आंसर है इजराइल। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। आंसर है टी.बी. नरेंद्रन। अभी हाल ही में टी.बी. नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ये उदय कोटक का स्थान लेंगे। चर्चा में रहा IRIS खर्ग क्या है। IRIS खर्ग एक जहाज है जो कि ईरान का एक नौसैनिक जहाज था। हाल ही में इसमें आग लगने से ये ओमान की खाड़ी में डूब गया, जिसके बाद यह चर्चा में आया था। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में कौन भारतीय संस्थानों में टॉप पर रहा। आंसर है IIM अहमदाबाद। ये भारतीय संस्थानों में IIM अहमदाबाद टॉप पर रहा। लेकिन अगर आपसे ऑल ओवर पूछा जाएगा तो ऑल ओवर इसमें अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर हैं। भारतीय संस्थानों में IIM अहमदाबाद 415वें रैंक पर हैं और IISc बेंगलोर 459वें रैंक पर हैं। अभी हाल ही में वो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। आंसर है आधार पूनावाला। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर है विक्रमजीत सेन। अगला प्रश्न है किस देश ने चीन की मदद से अपना कोविड-19 के लिए अपना पहला स्वदेशी वैक्सीन पाकवैक विकसित किया। आंसर है पाकिस्तान। किस देश के उपन्यासकार डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर है फ्रांस। डेविड डायोप फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्हें यह पुरस्कार एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप याद रखें कि इसी पुरस्कार को 2019 से पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किसके द्वारा पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च किया गया। आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। चर्चा में रहा स्वास्तिक क्या है। आंसर है पानी को कीटाणु रहित करने का तकनीक। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं आज के सेशन पर। प्रश्न है बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। 33%, 35%, 50% या फिर 100%। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33%। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो बिहार से संबंधित है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। अभी बिहार सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था। प्यार का पौधा अभियान भी बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था कुछ दिन पूर्व। इथेनॉल से संबंधित एक और प्रश्न है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। आप दोनों प्रश्न में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आपसे इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य पूछा जाएगा तब आंसर छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन अगर आपसे इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला राज्य पूछा जाएगा तब इसका आंसर बिहार होगा। अगला प्रश्न है किस देश में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत। आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। यह सम्मेलन चीन के बीजिंग में 14 से 16 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जाएगा।
पहला संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के सदस्य में शामिल किया गया? श्री जेएस पट्टू, हेमंत बिस्वा शर्मा, रुपिंदर सिंह सोढ़ी या फिर डॉक्टर पैट्रिक अमोथ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपिंदर सिंह सोढ़ी। बात हुई है डेयरी की। आपको पता है कि ये दूध से संबंधित है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। साथ ही ये अमूल डेयरी के भी संस्थापक थे। 1946 में वर्गीज कुरियन ने डेयरी सहकारी केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की थी। इसे ही अमूल डेयरी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अन्य ऑप्शन को। श्री जेएस पट्टू, इसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सदस्य के रूप में चुना गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा, इसे अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व WHO के कार्यकारी बोर्ड के नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किस विषय के साथ मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना एवं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में ओनली वन अर्थ के साथ अमेरिका में मनाया गया था। साल 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा? सिंघवा यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, IISc बेंगलोर या फिर हांगकांग यूनिवर्सिटी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंघवा यूनिवर्सिटी। वहीं दूसरे स्थान पर चीन के ही पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा। भारतीय संस्थानों की बात करें तो IISc बेंगलोर 37वां रैंक प्राप्त कर भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर, IIT रोपर 55वां रैंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर, IIT 78वां रैंक प्राप्त कर भारतीय संस्थानों में तीसरे स्थान पर रहा। यूनिवर्सिटी से संबंधित 2021 में 3 प्रकार के रैंकिंग जारी किए जा चुके हैं। हम आपको इन तीनों के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पूर्व सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, जिनमें IIM अहमदाबाद 415 रैंक लेकर भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर था और IISc बेंगलुरु 459वें रैंक प्राप्त कर भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर था। जबकि ऑल ओवर पहले स्थान की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। इससे पहले एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, जिनमें भारत के IIT बॉम्बे पहले स्थान पर रहा था और विश्व भर में इसे 172वां स्थान दिया गया था। जबकि विश्व भर में पहले स्थान पर अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रहा था। तो आप जब तक इस प्रकार के मिलते जुलते प्रश्न को एक जगह इकट्ठा कर उसे याद नहीं करेंगे, तब तक आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। तो आप इस तीनों यूनिवर्सिटी रैंकिंग को एक जगह नोट कर आप तीनों को अलग अलग याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल 75 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 74 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। SDG इंडिया इंडेक्स का यह तीसरा संस्करण है और आप याद रखेंगे इसमें अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा एक और सूचकांक जनवरी 2021 में जारी किया गया था, भारत नवाचार सूचकांक। इसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा था, जबकि बिहार को इसमें अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। तो इन दोनों
इंडेक्स को आप याद रखें, ये दोनों ही नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर आपसे भारत नवाचार सूचकांक के बारे में पूछा जाएगा तो भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा था और बिहार अंतिम स्थान पर रहा था, और नवाचार सूचकांक का यह दूसरा संस्करण था, जबकि एसडीजी इंडिया इंडेक्स का यह तीसरा संस्करण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। आइए हम आपको विभिन्न राज्यों में खोले गए अन्य पार्क के बारे में बताते हैं जो कि हाल के दिनों में प्रश्न के रूप में उभरा है। प्रश्न है, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे उत्तर भारत में पूछा जाएगा तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। लेदर पार्क, ये देश का पहला लेदर पार्क है और इसे कानपुर में स्थापित किया गया है। देश का पहला पोलिनेटर पार्क, जिसे हम परागणकर्ता पार्क कहते हैं, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य है मधुमक्खी और तितलियों को संरक्षण देना। पहला लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। देश का पहला जेंडर पार्क, ये केरल राज्य में स्थापित किया गया है। देश का पहला डायनासोर म्यूजियम, ये गुजरात में स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला टायर पार्क, ये पश्चिम बंगाल में खोला गया है। भारत का पहला इक्वा मेगा फूड पार्क, ये आंध्र प्रदेश में खोला गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया, तो आंसर गुजरात हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या फिर पंजाब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कोरोना से संबंधित अन्य राज्यों की कुछ योजनाएं हैं, उसमें से प्रमुख है वात्सल्य योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कोरोना मुक्त पिंड अभियान, जिसे हम कोविड फतह योजना कहते हैं, ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। संजीवनी परियोजना, ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी दुलार योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मिशन हौसला, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कोबी बैंड सेवा, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं अमृत संजीवनी ऐप, ये झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप अमृत संजीवनी ऐप और संजीवनी परियोजना दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। संजीवनी परियोजना के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर हरियाणा होगा, लेकिन अमृत संजीवनी ऐप के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर झारखंड होगा। कोविड हिट ऐप, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सभी योजना और ऐप जो था कोविड से जुड़ा हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? अरुण कुमार मिश्रा, टीबी नरेंद्रन, आधार पूनावाला या फिर अजीत मिश्रा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीत मिश्रा। बात करें अरुण कुमार मिश्रा की, तो अभी हाल ही में अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। टीबी नरेंद्रन अभी हाल ही में इसे उदय कोटक के स्थान पर भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आधार पूनावाला, इसे मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? सूरीनाम, मॉरिशस, कंगो या फिर ओमान? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास समझौते को मंजूरी दी है? चीन, जापान, सिंगापुर या फिर सूरीनाम? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान दुनिया का पहला देश है जो लकड़ी से बने उपग्रह को 2023 तक अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। ये प्रश्न जापान से संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 1932, 1895, 1950 या फिर 1835? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1932। 1895 में भारतीय थल सेना का स्थापना की गई थी, जबकि 1950 में
नौसेना की स्थापना की गई थी। वहीं 1835 में असम राइफल्स की स्थापना की गई थी। बात हुई है वायुसेना की, तो वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, अभी हाल ही में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई? IIT रोपर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास या फिर IIT पटना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, SAGE सेज नामक पोर्टल और प्रोग्राम किस की पहल है? कृषि मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय थावरचंद गहलोत द्वारा बुजुर्गों के देखभाल के लिए SAGE पहल की शुरुआत की गई है। किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा और देखभाल हेतु बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके अंतर्गत वे सभी बच्चे जो कोविड के दौरान पारिवारिक समर्थन खो दिए हैं, अर्थात अपने माता पिता को खो दिए हैं, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 धारा 2 के तहत सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे एवं उनके सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस बैंक के साथ सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए $2.5 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियन विकास बैंक, जिसे हम ADB कहते हैं। एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है, FIH जिसे हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने एक रैंकिंग जारी किया है। इस रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। जबकि इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुछ दिन पूर्व फीफा ने एक रैंकिंग जारी किया था। उस रैंकिंग में भी बेल्जियम पहले स्थान पर रहा था, जबकि भारत फीफा रैंकिंग में 105वां स्थान प्राप्त किया था। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों बाद किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को डीकमीशन किया है? डीकमीशन अर्थात सेवा मुक्त किया है। संधियक, कावेरी, विक्रांत या फिर सजग? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संधियक। INS संधियक को विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त किया गया है। इसे 1981 में कमीशन किया गया था। प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरारीशरण, आलोक कुमार, हरिकृष्ण द्विवेदी या फिर श्री राजेंद्र कुमार तिवारी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक कुमार। त्रिपुरारीशरण बिहार के मुख्य सचिव हैं। हरिकृष्ण द्विवेदी ये अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, जबकि श्री राजेंद्र कुमार तिवारी ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस ऑफ इंडिया यानी ISWAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? विक्रमजीत सेन, नीता कपूर, TB नरेंद्रन या फिर कॉनराड संगमा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीता कपूर। अभी हाल ही में विक्रमजीत सेन को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। TB नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कॉनराड संगमा अभी हाल ही में GST परिषद ने कोविड-19 सामग्री पर विशेष छूट के लिए एक समिति गठित किया है और उस समिति का अध्यक्ष कॉनराड संगमा को बनाए गए हैं, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं।
प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी कर रहा है? पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन या फिर अमेरिका? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। आपको बता दें कि इस बार पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी के साथ विश्व पर्यावरण की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई? बिहार, गोवा, असम या फिर केरल? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। इसका उद्देश्य शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना एवं नॉलेज वर्कर्स की सहायता करना है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा छात्रों के लिए यूनटैब योजना शुरू की गई है? दिल्ली, लद्दाख, गोवा या फिर असम? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। इसकी शुरुआत लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर द्वारा किया गया, जिसके तहत 6 से 12 तक के छात्रों के सरकारी विद्यालय के छात्रों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें पाठ्यक्रम पुस्तकों के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन सामग्री होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यह पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यहाँ एक नीला नामक शेरनी की मौत कोविड-19 से हो गई, जिसके बाद यह चर्चा में आया। आपको बता दें कि अब तक पशुओं के लिए एकमात्र वैक्सीन बना है, जो कि रूस के द्वारा बनाया गया है और उसका नाम है कार्निवैक्स कोव। अगला प्रश्न है, 60वां नेशनल अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर या फिर पटियाला? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटियाला। इसका आयोजन पटियाला में 25 से 29 जून तक किया जाएगा। चर्चा में रहा फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, शतरंज या फिर घुड़सवारी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घुड़सवारी। सन 2000 के बाद घुड़सवारी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय घुड़सवार हैं, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, इसकी वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले टीईटी की वैधता 7 वर्ष होती थी। जब से आप एग्जाम दिए उसके बाद से उसका वैलिड 7 वर्ष तक मान्य था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का 7 साल पूरा हो चुका है उसके सर्टिफिकेट का, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार फिर से टीईटी का प्रमाण पत्र जारी करेगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, भारत या फिर अमेरिका? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। इस परियोजना का उद्देश्य चीन में वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक घटना और कार्य को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत और किस देश के डॉक्टर ने प्रोजेक्ट मदद यानी हेल्प की सहायता से भारत का पहला मदद मैप्स.com लॉन्च किया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर सिंगापुर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। यह भारत का पहला देशव्यापी नक्शा है जो भारत के अस्पतालों में मौजूदा बेड्स के साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड आदि की जानकारी के साथ साथ अस्पताल का नाम भी बताएगा जहां सारी सुविधा उपलब्ध हो। इससे कोविड-19 से संबंधित व्यक्ति को आसानी से अस्पताल तक कम समय में पहुंचने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा त्रिरश्मि बौद्ध गुफा कहाँ स्थित है? नासिक, गया, वाराणसी या फिर बेल्लूर? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासिक। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नासिक की पहाड़ी में स्थित त्रिरश्मि बौद्ध गुफा के पास 3 नई गुफा की खोज की है, जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल माना जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा
डिविंची और वेरिटास किस देश या किस स्पेस एजेंसी का मिशन है? नासा, इसरो, जक्सा या फिर स्पेस एक्स? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2028 से 2030 के मध्य 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसे डिविंची और वेरिटास नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? अक्षय कुमार, सलमान खान, मनोज बाजपेयी या फिर सुशांत सिंह राजपूत? आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी, सुशांत सिंह राजपूत। टाइम्स एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। यह पहली बार 1923 में प्रकाशित हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। आइए देखते हैं सेशन के आखिरी प्रश्न को। किस सीमेंट कंपनी ने दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? बिरला सीमेंट लिमिटेड, अल्ट्रा सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड या फिर हिडलबर्ग सीमेंट लिमिटेड? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिडलबर्ग सीमेंट लिमिटेड। हिडलबर्ग सीमेंट लिमिटेड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता कंपनी है और इन्होंने ही हाल में स्वीडन में अपना पहला तथा दुनिया का पहला CO2 मुक्त सीमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये था आज का सवाल। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में 7 जून के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।